आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। जितने देश के बलात्कारी हैं भाजपा के साथ, भाजपा उनके साथ खड़ी हो जाती है। कि एक बलात्कारी देश छोड़कर भागने में कामयाब कैसे होता है और प्रधानमंत्री उसके लिए वोट कैसे मांग सकते हैं। कि उत्पीड़न का लेवल ऐसा था कि वो दंपति इतना डरे सहमा हुआ था कि इस मामले से बहुत पीछे हट गया था। ये तो भाजपा के संपर्क में आने के बाद आदमी की मति गति सब मारी जाती है। सरकार के पास ये मामला अभी आया है, आप ये समझ लो कि सरकार के पास भी ये जानकारी नहीं थी। कांग्रेस उनके साथ जो है कोई मर्सी नहीं करने वाली है, न रेवाना के साथ किया, न किसी बलात्कारी के साथ खड़ी होगी। तो भाजपा के डीएनए में ही धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, बलात्कार तमाम चीजें हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। कुछ समय पहले की बात है जहां कर्नाटक में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। आज ही या 2 दिन पहले की बात करें तो कर्नाटक से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिस मामले को सुनकर आप अचंभित हो सकते हैं। नेटिक न्यूज़ की टीम इस मामले पर सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर हैं, उनसे रिएक्शन ले रही है। मामला ये है, कोविड आने से पहले एक पति पत्नी हुआ करते थे, उन्होंने कंपनी की शुरुआत की। कंपनी की शुरुआत करने के बाद भाजपा के एक दिग्गज नेता वी सोमन्ना के बेटे अरुण सोमन्ना के पास वो दंपत्ति गए। अरुण सोमन्ना ने उस कंपनी में इन्वेस्टर बने, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक अरुण सोमन्ना ने उस कंपनी को पूरी तरह हथिया लिया। कोविड आया, कोविड आने के बाद कंपनी नुकसान में गई, लेकिन अरुण सोमन्ना को भारी नुकसान हुआ। अब उस पूरे हट जाने की जो भरपाई है वो उस कपल से, वो दंपति से कर रहे हैं। 2 साल तक उन दंपत्ति को इतना प्रताड़ित किया गया कि क्या बताएं, मारा गया, पीटा गया, तमाम उनके साथ तमाम बातें की गई। अब कोर्ट के आदेश पर उनकी एफआईआर हुई है। अभी हम कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह। राकेश जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना का मामला हुआ, बीजेपी के लीडर थे, अभी वी सोमन्ना के बेटे जो अरुण सोमन्ना का जो पूरा मामला आया है, क्या समझते हैं पूरे मामले से, क्या है? देखिए, भाजपा सरकार का जो चरित्र है और उनका जो गठबंधन है, आप देखें कि प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री गए और वोट मांगे और जिताने का अपील किया। देश के प्रधानमंत्री का एक उनका 2014 में नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भ्रष्टाचार मुक्त समाज। आज दोनों कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जितने देश के बलात्कारी हैं भाजपा के साथ, भाजपा उनके साथ खड़ी हो जाती है। जितने भी महिलाओं पर अत्याचार करने वाले हैं, चाहे उनके सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बीएचयू हो, सारे बलात्कारियों के साथ या तो उनका संघ का, नहीं तो बीजेपी का रिश्ता निकलता है। और ये लोग जो हैं उनके साथ पक्ष में खड़ा हो जाते हैं, जिसका परिणाम रिजल्ट में देखने को मिला कि प्रधानमंत्री भी हारते हारते बनारस से चुनाव जीते, हारते हारते जीते। इतनी दुर्दशा हो गई। वही हाल भ्रष्टाचार पर है। इनका करेक्टर ही उस तरीके का है। वही मामला कर्नाटक का भी है। अगर उनके किसी मंत्री पर यह चार्ज लगा तो उसको 2 साल तक टॉर्चर झेलने के बाद वह कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद आदेश हुई। तो अब तो मुख्यमंत्री, वहाँ चूँकि इनकी सरकार नहीं है, तो मुख्यमंत्री को इसका निष्पक्ष कोर्ट के माध्यम से जांच कराना चाहिए और सत्य क्या है इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि वह दूसरे प्रदेश का मामला है, मैं उसके बारे में बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि वहां के मुख्यमंत्री इसको ईमानदारी पूर्वक न्यायपालिका तरीका से जांच कराएं और कार्रवाई करें। अरुण सोमन्ना वाले मामले को लेकर कांग्रेस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, 10 महीने या 12 महीने लगभग आपको सरकार चलाते हो गए। अब कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हो रही है भाजपा के नेता के खिलाफ, तो आप लोगों से क्या गलती है फिर इसमें? देखिए, गलती कहीं नहीं है। जब कोई मामला, क्योंकि वह मामला जब तक संज्ञान में सरकार को न आए तब तक उस पर कार्रवाई कोई नहीं होता है। मान लीजिए कि रेवन्ना का मामला जब जांच में आया तो उसको विदेश से भी आना पड़ा, दबाव जब बढ़ा तो जांच का विषय है, गिरफ्तार हुआ। कांग्रेस की जहाँ भी सरकार है वहाँ जस्टिस मिलेगा, चाहे वो बलात्कार का बलात्कारी हो, वो भी जेल जाएंगे। उनके साथ कोई कांग्रेस का लीडर खड़ा नहीं होगा। अगर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी भ्रष्टाचार करता है तो उसके साथ भी कोई कांग्रेस का नेता जो है उसके साथ खड़ा नहीं होगा, इसलिए कि उसको जो अगर गलत किया है तो सजाएं देने का प्रावधान है।
लेकिन राकेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, जब आपने कहा कि कांग्रेस पर जांच करेगी, अभी संज्ञान में मामला आया है, जिस प्रदेश में आपकी सरकार है, अधिकारी आपके, पुलिस आपकी, इतने बड़े भाजपा के नेता के बेटे इतना बड़ा कांड कर चुके, और क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता को जानकारी नहीं हुई इस बात की? अगर जानकारी संज्ञान में आया तो आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहिए कि उनके ऊपर कार्रवाई होगा, उनका जो भी न्याय संगत होगा, जो भी कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होगा, कांग्रेस उनके साथ जो है कोई मर्सी नहीं करने वाली है। न रेवाना के साथ किया, ना किसी बलात्कारी के साथ करी होगी, ना किसी भ्रष्टाचारी के साथ करी होने वाली है। अगर आप करप्शन किए हैं तो जेल जाना पड़ेगा। अरुण सोमन्ना जेल में जाएंगे जो एफआईआर हुई है? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर गलत किए हैं, गलत एफआईआर, अगर किसी का शोषण किए हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। पंकज जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से कर्नाटक से 2 मामले आए हैं, एक परवीन रवन्ना वाला था और अभी ये जो अरुण सोमन्ना वाला जो मामला आया है, क्या देख रहे हैं इन दोनों मामले में आप? देखिए, देखना क्या है, साफ और स्पष्ट है। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। प्रज्वल रमन्ना केस में भी आप जब जिक्र ही किया है तो प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे थे एक ऐसे व्यक्ति की, जो व्यक्ति हजारों महिलाओं के साथ रेप करने के बाद उंगली काट लेता था, देश छोड़कर भाग गया। और मीडिया के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री 56 इंच सीना वाले हैं, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। तो बताइए कि एक बलात्कारी देश छोड़कर भागने में कामयाब कैसे होता है और प्रधानमंत्री उसके लिए वोट कैसे मांग सकते हैं? वही प्रधानमंत्री हैं जो उनके संसदीय क्षेत्र काशी में बीएचयू के छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले तमाम आरोपी भाजपा आईटी सेल के हैं। तो भाजपा के डीएनए में ही धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, बलात्कार तमाम चीजें हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जैसे वी सोमन्ना जो हैं, उनके बेटे अरुण सोमन्ना हैं। अब अरुण सोमन्ना की जब बात करते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तभी कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई है। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, अधिकारी कांग्रेस के और पुलिस अधिकारी भी उनके कब्जे में है, तब भी ये मामला कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर तक क्यों नहीं पहुंच पाया अभी तक? पीड़ित व्यक्ति भाजपा के संपर्क में था, भाजपा के प्रभाव के डर से उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। उन्होंने कोई कर्नाटक सरकार से मदद नहीं मांगी, अगर मांगी होती तब कर्नाटक सरकार दोषी है। आप ऐसा आपके दिमाग की उपज है। चूंकि वो भाजपा के हाई प्रोफाइल मंत्री हैं, मंत्री के बेटे हैं, जो इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व है, तो भाजपा के डर से पीड़ित जो हैं वो कोर्ट का सहारा लिया है। इसमें 2 बातें निकल कर आई हैं। 2 साल तक उन दंपति को इतना प्रताड़ित किया गया, उनका किडनैप किया गया, ब्लैंक चेक पे सिग्नेचर लिए गए, उनको ब्लैकमेलिंग की गई, उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो दोनों दंपति सुसाइड तक की स्टेज पर आ चुके थे। क्या मंशा नजर आई आपको इन नेताओं की? देखिए, भाजपा के शासनकाल में देश ने देखा है कि जब देश के पहलवान बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता, देश के छात्र नौजवानों को इंसाफ नहीं मिलता, देश के मजदूरों को इंसाफ नहीं मिलता, देश के कर्मचारियों को इंसाफ नहीं मिलता, तो एक साधारण व्यक्ति को इंसाफ कैसे मिलेगा? लोग घबराए हुए हैं लोग, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर, ये देश संविधान से चलता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान अहम मायने रखता है, तो संविधान पर विश्वास करते हुए लोगों को डर और खौफ निकाल देना चाहिए। भाजपा का जो था डिक्टेटरशिप वाली सरकार, वो चली गई, अब बैसाखी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर भाजपा अब कुकर्म नहीं कर पाएगी। उम्मीद है, भरोसा है कि अब जांच होगी उस पर? निश्चित तौर पर जांच होगी, उनको हर संभव मदद दिया जाएगा। अगर आपके पास नंबर उनका हो तो हम लोगों को दीजिए, हम लोग हर तरह का सुविधा देंगे, उनको सहयोग करेंगे। ये तो भाजपा के संपर्क में आने के बाद आदमी की मति गति सब मारी जाती है। वो लोग इतना टॉर्चर करते हैं, भाजपा के लोग इतने कुकर्मी हैं कि लोग उनसे डर के नहीं इंसाफ की मांग कर पाते। क्या नाम है आपका? जी, मैं दिनेश यादव। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, अधिकारी आपके हैं, पुलिस आपकी है, तब भी कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हो रही है, तो आप लोग कहाँ थे? मैं आपसे बता रहा हूँ कि उत्पीड़न का लेवल ऐसा था कि वो दंपत जिसकी बात कर रहे हो आप, वो इतना डरे सहमा हुआ था कि इस मामले से बहुत पीछे हट गया था। सरकार तक भी उसकी बातें नहीं पहुँच पाई थी। लेकिन जैसे ही सरकार के पास ये संज्ञान में आया मामला, तो आप देखेंगे कि इतने एफआईआर हो गए हैं। अब वो अभी सरकार के आदेश पर नहीं हुआ एफआईआर, वो कोर्ट के आदेश पे हुआ है। कोर्ट के आदेश पर भले हुआ है, लेकिन सरकार के नॉलेज में ये बात जैसे ही आई है, तो सरकार ने भी इसमें आगे
आपने देखा होगा प्रज्वल रेवन्ना के आधार पे ही इसमें भी वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। आपने मुझे एक बात बताइए, आपने पूरा मामला देखा अभी, पूरा मामला है क्या इसमें? देखो, कोरोना के समय की बात है, वो दंपत्ति इनके पास गया था, अरुण जी के पास, और इन्होंने उनमें जैसे फाइनेंस किया था, उनको कंपनी में पैसे लगाए। अब वो कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि देश में सबके ऊपर वो आफत आई और सभी लोग लॉस में गए, उनकी भी कंपनी लॉस में गई। अब उस लॉस का हर्जाना उनसे वसूला जा रहा है, जबकि कंपनी लॉस में है, वो भी जान रहे हैं ये चीज़। तो उत्पीड़न करके उनसे वो हर्जाना वसूलने के लिए लगभग 2-3 सालों तक उन्होंने इतना उत्पीड़न किया कि वो दंपत पूरी तरीके से दब चुका था। उसकी बातें भी सरकार तक नहीं आने पा रही थी। लेकिन अभी ये मामला जैसे ही आया है और कोर्ट में भी गया, सरकार के भी लोग के पास ये मामला आ गया, तो सरकार ने भी इसमें पूरी तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पर उंगलियां खड़ी क्यों हो रही हैं? फिर मुझे, जब मैं तमाम लोगों से बातचीत करता हूँ या भाजपा के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि स्टेट में तो उनकी गवर्नमेंट है, क्यों लेट हुए आप? सरकार तो अभी आई है, कोरोना के समय सरकार नहीं थी, आप भी जान रहे हो। अब सरकार अब आई है, सरकार के पास ये मामला अभी आया है। आप ये समझ लो कि सरकार के पास भी ये जानकारी नहीं थी, और कार्रवाई करने के लिए जो याचिका करता है वो भी इतना डरा हुआ था कि इसमें कोई बात कर नहीं पा रहा था, कहीं अपनी बातें भी कह नहीं पा रहा था।